हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल का इनर जॉइन क्लॉज सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास माई सीक्वल के अंदर 4 अलग अलग तरीके के जॉइन्स होते हैं: इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और क्रॉस जॉइन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनर जॉइन, और बाकी की जो 3 जॉइन्स हैं इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनर जॉइन का मतलब क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है और एक हमारे पास दूसरा टेबल भी है। अब इन दोनों टेबल्स के बीच में यहाँ पे आप कॉमन चीज देख रहे हैं, ये है इन दोनों का कॉमन डाटा, मतलब कि जो टेबल 1 में भी है और टेबल 2 के अंदर भी है। तो अगर आप इन दोनों टेबल्स का कॉमन डाटा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इनर जॉइन। तो इनर जॉइन का मतलब ये होता है कि दो टेबल्स के बीच में जो डाटा मैच करता है वो वाला रिकॉर्ड निकाल के लाना। आइए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट टेबल और एक है सिटी टेबल। सिटी टेबल के अंदर जो हमारे पास CID आ रहा है, इस वाले कॉलम को हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने इसको प्राइमरी की सेट कर दिया था, और बिल्कुल इसी नाम का कॉलम जो है यहाँ पे दूसरे टेबल में है सिटी, जहाँ पर इसकी ID स्टोर करवा रहे थे हम। उस कॉलम को हमने सेट किया है फॉरेन की। अब इन दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन डाटा है मैं उसको निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना इनर जॉइन। तो इनर जॉइन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों टेबल्स के अंदर कुछ मैच करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की वाला टेबल को मैच करेंगे दूसरे सिटी टेबल की प्राइमरी की से। तो ये डाटा जहां जहां पर भी मैच करेगा वो कॉमन रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिटी है नोएडा, नोएडा की ID है 4, जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो जब हम ये मैच करेंगे तो वहां पर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं आएगा स्टूडेंट का जिसके अंदर नोएडा सिटी होगा। तो ये देखते हैं इनर जॉइन को लिखने का तरीका क्या है। यहाँ देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, फिर कॉलम्स के नेम। यहाँ पे हम स्टार भी यूज कर सकते हैं। अगर हम दोनों टेबल्स का सारे कॉलम्स को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्टार, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, फिर टेबल 1। उसके बाद हमें लगाना होगा ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन लगाएंगे हम, फिर टेबल 2। तो जो भी ज्वाइंस होते हैं वो दोनों टेबल के बीच में ही लगाने होते हैं आपको। उसके बाद हमें दोनों टेबल्स के बीच में कुछ मैचिंग करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन, और उसके बाद हम देंगे टेबल 1, फिर हमें लगानी है डॉट, और डॉट के बाद हमें उस कॉलम का नेम देना है जिसको हमने फॉरेन की सेट किया है। उसके बाद इक्वल टू हम दूसरे टेबल के कॉलम को मैच करेंगे जिसको हमने प्राइमरी की सेट किया है। तो यहाँ पर हम ऐसे मैच करेंगे दोनों टेबल्स को, और जहां पर भी कॉमन डाटा आएगा वो हमें शो कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इनर जॉइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम करने के लिए सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है। उसके बाद उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है, और इसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे माई सीक्वल वर्कबेंच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में जैसे 2 टेबल्स बनाए थे, एक है पर्सनल नाम से जिसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसके अंदर हमने 7 रिकॉर्ड डाले हैं स्टूडेंट के, और इसके साथ हमने एक दूसरा टेबल बनाया था सिटी नाम से, ये देखिए। अब इसके जो IDs हैं वो हमने स्टोर कराए थे पर्सनल नाम की एक फॉरेन की के अंदर, जिसको हमने बनाया था सिटी, यहाँ देखिए। अब जब भी हम इस पर्सनल नाम का जो हमारा टेबल है इसको जब भी हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे को यहाँ पे सिटी के नेम नहीं दिख रहे, हमें सिंपल उसके ID दिख रहे हैं, और ID से हमें पता नहीं लगता कि स्टूडेंट जो है किस सिटी का है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना इनर जॉइन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा अपनी सिलेक्ट कमांड, उसके बाद मैं लगा लूंगा स्टार, क्योंकि मेरे को दोनों टेबल्स का डाटा देखना है। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम, फिर हमारे टेबल का नाम, जो हमारा पहला टेबल है वो है पर्सनल। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपना इनर जॉइन। उसके बाद मेरा दूसरा टेबल का नेम आ जाएगा जो है सिटी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है ऑन। ऑन का मतलब होता है कि कहाँ पर हम दोनों टेबल को मैच करेंगे। उसके बाद हम उन दोनों टेबल्स के कॉलम्स के नेम लिखेंगे जहाँ पे हम उन दोनों को मैच करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं वहाँ पे पर्सनल जो हमारा टेबल है उसके सिटी नाम वाले कॉलम को मैच करना चाहता हूँ। मैच किससे करना चाहता हूँ? दूसरा जो हमारा टेबल है सिटी नाम से, उसके अंदर एक कॉलम है CID, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए CID, इससे मैच करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने पहले लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो कि है पर्सनल, इनर जॉइन दूसरा टेबल का नेम सिटी, ऑन पर्सनल का सिटी वाला कॉलम को मैं मैच कर रहा हूँ सिटी टेबल के CID वाले कॉलम से। CID जो कॉलम है वो है प्राइमरी की, और पर्सनल में जो सिटी नाम का हमारा टेबल है वो है फॉरेन की। तो देखिए, मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स आ चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लास्ट में 2 कॉलम्स के नेम आ रहे हैं CID और सिटी नेम,
ये दोनों कॉलम जो है हमने दूसरे टेबल में बनाए थे जिसका नाम है सिटी, और यहाँ पर हमारे को सिटी के नेम भी दिख रहे हैं। अब हमारे को पता लग रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस सिटी से आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर पर्सनल लिखा है, यहाँ पे सिटी लिखा है, तो इस तरह हमें बार बार टेबल के नाम ना लिखना पड़े तो उसकी जगह हम यहाँ पे अलाइज भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जैसे पर्सनल है तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैं ले लेता हूँ पी, स्पेस देके मेरे को लिखना है पी। पी क्या है? ये इसका एक टेम्परेरी नेम है जिसको हम अलाइज नेम भी बोलते हैं। और ऐसे ही सिटी के लिए हम ले लेते हैं सी। अब इन दोनों नेम्स को हम आगे जाके यूज कर लेते हैं। तो पर्सनल जहां पे हमने लिखा है वहां पे हम लिख देंगे पी, और जहां पे हमने सिटी लिखा है वहां पे हम लिख देंगे सी। तो अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं कमांड को, और ये देखिए सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। तो आपने देखा कि अलाइज नेम यूज करके हमारी जो कमांड है वो छोटी हो जाती है और उसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप नीचे वाले रिकॉर्ड में देखिए कि यहाँ पर दो कॉलम्स ऐसे आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे सिटी और CID। अब मैं इन दोनों कॉलम्स को नहीं देखना चाहता। इसके अलावा जितने कॉलम्स दिख रहे हैं मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ, साथ में सिटी का नेम भी। तो यहाँ पर अब हम स्टार नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर कॉलम्स के नेम लिखेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट के बाद मैं कॉलम का नेम लिखूंगा। तो पहला हमारा जो कॉलम है वो है ID। तो वो किस वाले टेबल का है? वो है पर्सनल, जिसका अलाइस नेम है P। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को लिखना है P.ID। फिर उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ जैसे नेम, तो वो पर्सनल टेबल में ही है P.name। फिर उसके बाद फिर से मैंने कॉमा लगाया, फिर P.percentage, फिर P.age, और उसके बाद P.gender। ये देखिए अब इसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ सिटी का नेम देखना चाहता हूँ, ये दो कॉलम्स के नेम नहीं देखना चाहता। तो ये वाला जो कॉलम है ये सिटी वाले टेबल से है जिसका अलाइस नेम है C। तो यहां पर मैं लिखूंगा C.cityName। ये देखिए यहां पर अब हमने सारे कॉलम्स के नेम लिख लिए जिसको हम देखना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट किया कमांड को, और ये देखिए यहाँ पर जो दो एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे थे अब वो नहीं दिख रहे हैं। अब हमारे को सिर्फ वही कॉलम के नेम दिख रहे हैं जिसको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम इनर जॉइन को यूज करके दो टेबल का डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और भी दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 नंबर पे दो ऐसे सिटी के नेम आ रहे हैं जिसका कोई स्टूडेंट नहीं है। तो जब हमने यहाँ पर मैच किया तो हमारे को यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट का नेम नहीं दिखा जो जयपुर या नोएडा से हो। तो आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि हमने ऑन के बाद जो कंडीशन लगाई है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर मैच हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसी सिलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑन के बाद मैं यहाँ पे अपना क्लॉज यूज करूंगा जिसका नाम है वेयर। और जैसे मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जिनके सिटी नेम के अंदर आगरा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा C.cityName इक्वल्स टू आगरा। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन भी लगा ली है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कमांड को, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है जहाँ पर सिटी नेम जो है वो है आगरा। मैं इसी कमांड के अंदर ऑर्डर बाय भी यूज कर सकता हूँ, जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर मेरे को लास्ट में आगरा के बाद यहाँ पे अपना क्लॉज सेट करना है जिसका नाम है ऑर्डर बाय, और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉलम का नेम दूंगा जिससे मैं ऑर्डरिंग करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं नेम से ऑर्डरिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी A वाले नेम है वो पहले आ जाएं, B वाले बाद में, C वाले उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने लिखा P.name, क्योंकि जो नेम वाला हमारा कॉलम है वो पर्सनल नाम के हमारे टेबल के अंदर है, तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा P.name। अब देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और यहाँ देखिए जो हमारा जो नेम का ऑर्डरिंग है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चुकी है। A वाले पहले आ रहे हैं, फिर आ रहा है, फिर उसके बाद S। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि जो इनर जॉइन है उसको हम सिंपल ज्वाइन भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ लिख दिया ज्वाइन। तो इनर जॉइन और ज्वाइन एक ही मतलब है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और ये देखिए अभी भी हमारा डाटा जो है वो प्रॉपरली शो हो रहा है। तो यहाँ आपको इतना पता लग गया होगा कि जब भी हम दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाते हैं तो वो हमारे को एक ऐसा रिकॉर्ड निकाल के देता है जो दोनों में मैच करता हुआ हो। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।